हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं सभी देशवासियों से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ और आप सबसे कुछ मांगना भी चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप मुझ बहन को, बेटी को और ज़रूर से वो सब सुनेंगे, समझेंगे और मेरी बातों को गौर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ, समाज से जुड़ी हूँ, घर से, परिवार से जुड़ी हूँ, रिश्ते नातों से जुड़ी हूँ और देश से भी अपने लगाव करती हूँ। बदलाव भी चाहती हूँ आप सभी के मन में, आप सबकी सोच में, आप सबके व्यवहार में और आप सबकी गतिविधियों में बदलाव चाहती हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझसे कोई ऐसा शब्द निकल जाए जो गलत हो तो मुझे आप क्षमा कर सकते हैं। आप मेरी बातों को अगर सुनेंगे, समझेंगे, गौर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो अपने मन में सोचा है वो मैं आप सबसे कहने जा रही हूँ और समझती हूँ कि मेरे देशवासी मेरी बातों को ज़रूर गौर करेंगे। हम अपने जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी अमीर बन जाएं, कितने भी अच्छे अच्छे काम कर लें, लेकिन जब तक हम कोई एक नेक काम नहीं करते हमारा जीवन अधूरा होता है, हमारे सपने अधूरे होते हैं। हमारे भगवान ने जो हमसे मांगा है, जो चाहा है, जो हमसे करवाना चाहते हैं वो अधूरा होता है। हमारे पितृ जो हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं उनके काम अधूरे रह जाते हैं। हम देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जो कुछ भी गलत होता है क्यों उसे स्वीकार नहीं करते, क्यों उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, क्यों उससे अलग हटने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या किसी का घर तोड़कर, समाज में बुरी चीज़ें फैलाकर, देश में जगह जगह धरने देकर, बुरी सोच के साथ दुर्व्यवहार करके, नुकसान पहुंचाकर क्या हम सम्मान पा सकते हैं? ये देश का भी अपमान है, आपके परिवार का भी अपमान है, आपके अपनों का अपमान है और आपका खुद का भी अपमान है। याद रखिए, अगर हम प्रसिद्ध होना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध होना सीखें। कोई नेक काम करें, देश की भलाई के लिए काम करें, समाज की भलाई के लिए काम करें। जो लोग रास्ता भटक गए हैं उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करें। किसी को मारने से, किसी की संपत्ति को जलाने से या किसी के घर को उजाड़ने से या लोगों को भड़काने से किसी का भला नहीं होता है, बल्कि भगवान आप सबसे रूठ जाता है, क्रोध में आ जाता है। आपके घर परिवार के साथ साथ आपके साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं उनके साथ भी बुरा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कर्मों का फेल है। जो जो लोग आपसे जुड़े होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। यही तो भगवान का न्याय होता है। समझने में देर लगती है, क्या आप गलत कर रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं। सबको पता भी होता है, समझ में भी होता है, लेकिन आज धन का लालच इतना बड़ा है कि आपको थोड़े से पैसे के लालच में कुछ भी बुलवा लिया जाता है, कुछ भी करने के लिए कह दिया जाता है, कुछ भी बिगाड़ने के लिए आप सबको आगे लाया जा सकता है। आपके घर परिवार को ऊंचा उठाने के लिए आपको लालच दिया जा सकता है, लेकिन भगवान ने सबको अच्छी बुद्धि दी है, अच्छा मन दिया है, अच्छी सोच दी है। आज लोग नौकरी में भी छल करते हैं, एक दूसरे के साथ भी छल करते हैं, परिवार में भी छल करते हैं, एक दूसरे को पता नहीं होता उसी का गला काटते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या लालच सबसे ऊपर होता है? भगवान भी कहते हैं कि ये माया किसी की नहीं होती, ये धन किसी का नहीं होता, इस पे किसी एक इंसान का अधिकार नहीं होता है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आप गरीब भी हो तो भी अमीर बन जाते हो। अगर आपसे कुछ बुरे कर्म हुए हैं, आपके पास कितनी भी धन संपत्ति हो, आपने किसी भी तरह से कमाई हो, कितने भी छल से कमाई हो या अच्छी चीज़ों से कमाई हो, लेकिन अगर कुछ बुरा आपने कर दिया है जो भगवान की नज़रों में सही नहीं है, किसी इंसान की नज़रों में सही नहीं है, तो याद रखिए सब कुछ चला जाता है, फिर आप वहीं खड़े रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम सब लालच में आ जाते हैं? जब हम
बेटों की शादी करते हैं, बहुत सारा धन मांग लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांग लेते हैं। क्या आप उससे पूर्ति कर सकते हैं? आपका उससे कब तक भला हो सकता है? कब तक आप लोग उसे भोग सकते हैं? किसी गरीब की बेटी अगर आपके घर में आती है, सबसे पहले तो आपके लिए सम्मान की बात है कि आपने किसी गरीब की बेटी को एक्सेप्ट किया, उसको बहू बनाया, उसको सम्मान दिया, अपने घर में जगह दी। लेकिन हम सब फिर लालच में आ जाते हैं, मांगना शुरू कर देते हैं, दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं, उस बच्चे को ही निकालने का मन बना लेते हैं, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों होता है ये सब? क्रोध का कारण भी होता है, लालच का कारण भी होता है, क्योंकि जब आप क्रोध में आ जाते हैं तो लालच हावी हो जाता है। इन सब को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबके भले के लिए काम कर रहे हैं। आज कुछ लोगों को उनकी बातें बुरी भी लगती हैं, उनकी सोच, उनके कहे हुए शब्द भी बुरे लगते हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी खुशी के लिए जीना चाहते हैं, अपने लिए काम करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं। मैं आप सभी देशवासियों से पूछना चाहती हूँ, क्या भगवान ने हमें यही सिखाया है कि हम कर्म तो करें लेकिन सोच बुरी रखें? हम पैसा तो कमाएं लेकिन मन में लालच भी रखें। हम नौकरी तो करें लेकिन वहाँ पे भी छल करें। क्या भगवान हमें यही सिखाता है? रिश्ते हमें अच्छे मिले हैं, हम बेवजह एक दूसरे को शक करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, एक दूसरे को बदनाम करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या हम शांत नहीं रह सकते? क्या हम उन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते? क्या हम उन चीज़ों को समझ नहीं सकते हैं? मेरा मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते, क्योंकि आज लालच हर किसी इंसान को सर्वोपरि लगता है। सबसे पहले लालच है अपने धन का, अपनी मान मर्यादा का, अपनी संगत का, अपनी सोच का, अपने ऊंचे पद का। उसके कारण आप जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे गलत है, आप उसे ध्यान नहीं देते। लेकिन कब तक वो सब चीज़ें छुपी रह सकती हैं? एक ना एक दिन भगवान उन सब चीज़ों को आगे लेकर आ जाता है। कर्म सबसे बड़ा होता है और वही हमें खराब कर देता है और वही हमें आसमान तक ले जाता है। याद रखिए, कोई भी कर्म भगवान की याद में रहकर जब हम करते हैं, उसकी सज़ा का डर होता है तो वो गलत नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान से परे होते हैं, सज़ा का डर नहीं होता, तो वो एक दिन आपके लिए दंड का कारण बन जाता है। गीता में भी लिखा है कि जैसी किसकी भावना होती है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। इसीलिए अपनी सोच को, अपनी भावना को अच्छा रूप देना बहुत ज़रूरी है। रिश्ते अगर मिले हैं तो उन्हें दिल से निभाना, उन्हें समझना, उनकी अच्छी बुरी चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही देश मिला है, उस देश में आपको शरण मिली है, वो आपका घर है, वहाँ के लोग आपका परिवार है, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे लिए पिता की तरह है। उनका सम्मान करना, उनकी बातों को गौर करना, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना हम सबका पहला कर्तव्य है। याद रखिए, एक अच्छा और एक बुरा, दो ही चीज़ें इंसान को भगवान ने समझाई है और दी है। अगर आप बुराई की तरफ जाते हैं, पूरा परिवार बिगड़ जाता है। अगर आप अच्छाई की तरफ जाते हैं तो जो बिगड़े थे वो भी सुधर जाते हैं। क्यों ना अच्छाई की तरफ चले। हर किसी के बच्चे को यहाँ कुछ ना कुछ नया और अच्छा करना है। किसी का बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे पीछे खींचे। बल्कि हम सब देशवासियों को चाहिए कि जो बच्चे कामयाब हैं, होशियार हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, उन्हें खुशी खुशी अपना पद छोड़ देना चाहिए। चाहे वो कोई भी पद हो, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो किसी भी संस्था में हो, उन्हें खुशी खुशी छोड़ देना चाहिए, ताकि जो बच्चे
अच्छे हैं, नेक हैं, ईमानदार हैं, बहुत होशियार हैं, उन्हें काम करने का मौका मिले। याद रखिए, अगर आप कोई ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि देश हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, आप उन्हें भटकाते हैं, उनके रास्ते से आप उन्हें विमुख कर देते हैं, तो ये भी भगवान आप सबको देखता है, दंड भी देता है। आप आज किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, कल आपके साथ कोई कर सकता है। ये तो बदले का भाव है कि जैसा देते हैं वैसा ही चलकर भी आता है। आपका अपमान भी हो सकता है, आप परेशान भी हो सकते हैं, आपके भरे घर परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ग्रह और भगवान सब देखते हैं। इसीलिए तो हर इंसान बोलता है कि अच्छाई का रास्ता बड़ा कठिन होता है, बुराई के रास्ते पर चलना आसान होता है। लेकिन क्यों हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं? क्या हमें अंजाम पता नहीं होता? क्या हम ये नहीं जानते कि कल इसका क्या हल होना है? कहीं हम बुरे संगत में फंस सकते हैं, बुरी चीज़ों में फंस सकते हैं। ये सब सोचना बहुत ज़रूरी है। आज तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी को सही रास्ता दिखाने की बजाय कभी कभी गलत भी रास्ता दिखा देते हैं। क्या आप उससे पैसा कमा सकते हैं? क्या आप उससे अमीर बन सकते हैं? क्या आप उसके जीवन को बर्बाद करके सुखी रह सकते हैं? मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, चाहे वो किसी संस्था में काम करता है, चाहे वो हमारे कोई धर्म गुरु हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हैं, जो भी करें अच्छा करें, अच्छे के लिए करें। आज मैं बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारी बहनों से, बहुत सारे परिवार से जुड़ी हूँ। मैं देखती हूँ और महसूस करती हूँ कि जो अच्छा है वो दबता चला जाता है, जो बुरा है वो उभरता चला जाता है। कब तक आप उसे दबाएंगे? एक दिन तो भगवान उसे उठा ही देता है, सबको दबा देता है। इसीलिए याद रखिए कि अच्छाई का साथ देना हम सब का पहला कर्तव्य है। सब अपने अपने भगवान से जुड़े हैं, चाहे धर्म कोई भी हो। कोई भी धर्म नहीं कहता कि देश के हित में काम ना करो, कोई भी धर्म नहीं कहता कि लोगों का भला ना सोचो, कोई भी ग्रंथ नहीं कहता कि आप किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हो तो भगवान का डर किसी के मन में ना हो। सबको पता होता है, सब कुछ पता होता है, अच्छा और सच्चा क्या है, बुराई और बुरा क्या है, सबको पता होता है। बस हम लालच की वजह से, अपने शौक़ की वजह से, उन लोगों की वजह से मजबूर हो जाते हैं उस रास्ते पर चलने के लिए। कोई धर्म का सहारा लेता है, कोई अपनी पद प्रतिष्ठा का सहारा लेता है, कोई अपने वचनों का सहारा लेता है, लेकिन भगवान की नज़रों में तो सभी लोग बराबर हैं। इसलिए भगवान न्याय भी करता है तो सबके साथ बराबर करता है। अच्छा किया है अच्छा मिलता है, बुरा किया है तो बुरा भी मिलता है। फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो एक जज हूँ, या मैं तो एक इंजीनियर हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, या तो मैं तो एक नेता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। कर्म तो सबको झेलने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, काटने भी पड़ते हैं। इसीलिए ऐसा काम क्यों करें कि हम खुद की बदनामी खुद ही लिख लें। ऐसे काम क्यों करें कि हम किसी को लूटें और दूसरों को गरीब कर दें। ऐसे काम क्यों करें कि हमारे देश का नाम बदनाम हो, किसी का अपमान हो। वो भी तो हमारा परिवार है, घर है, वहाँ रहने वाले लोग हमारे सदस्य हैं। क्यों नहीं समझते हैं हम लोग? क्या पैसा कमाना सब सर्वोपरि है? उस पैसे से आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, ये भी तो भगवान देखते हैं। यही तो न्याय होता है। लक्ष्मी जब आती है तो खुशियाँ भर देती है, लेकिन लक्ष्मी जब रूठ कर जाती है तो सब कुछ खराब कर देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। याद रखिए, देश विदेश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे पर हमला करते हैं। ये भी तो उन्हीं चीज़ों का प्रभाव है कि हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, सबसे पहले चमकना चाहता है। चाहे वो अच्छे के रास्ते पर चले, चाहे वो किसी के बुरे रास्ते पर चले। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी तो ग्रहों का टकराव होता है। एक दिन आप अच्छाई अगर दिखाई देती है तो उस इंसान की बुराई भी दिखाई देती है, क्योंकि हर किसी में अच्छा बुरा तो होता है। इसीलिए हम सबको भगवान ने एक ऐसा मन भी दिया है, एक ऐसा हृदय दिया है कि हम
अच्छे बुरे की समझ रख सकते हैं, अच्छे बुरे को काट सकते हैं, अच्छे बुरे के साथ हम चलना है ये समझ सकते हैं। आप अच्छाई के रास्ते पर चलें। जीवन बहुत बड़ा नहीं होता, बस हम उसे जीना भूल जाते हैं। हम बुरी चीज़ों में, बुरे लोगों में, बुरी आदतों में, बुरी सोच में और बुरी क्रियाओं में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आधा जीवन तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। जीवन मिला है खुश होकर जीने के लिए। सबको खुशी खुशी जीवन बिताएं, इसके लिए प्रयास करने के लिए। देश में, समाज में जो कुछ बुरा है उसको हटाने के लिए हम सब करने वाले भी हम हैं, बिगाड़ने वाले भी हम हैं और उसे सही रास्ते पर लाने वाले भी हम हैं। तो क्यों ना हमें सही का, सत्य का रास्ता अपनाना है। याद रखिए, हर कोई इंसान गलत नहीं होता, गलत बनाने वाले भी संगत ही होती है। अपने आप को अच्छा दिखाकर दूसरों को गलत बताना, ये भी तो एक बहुत बड़ा कर्म हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। इंसान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सही करे और सत्य के साथ रहे और सत्य के साथ ही अपने कर्मों को पूरा करके इस जीवन से सबको जाना है। इसलिए जो कुछ भी आज तक हुआ है उसे भुला के, अगर आप किसी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हैं, देश के साथ, परिवार के साथ, रिश्तों के साथ, अपने खुद के साथ या फिर अपने देश के साथ या अपने समाज के साथ या अपने भगवान के साथ, तो उसे रोक देना बहुत ज़रूरी है। सोच को बदलना ज़रूरी है। अच्छाई के रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है। धन तो सभी कमा लेते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अच्छाई कमाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जो एक इंसान अच्छा और सच्चा होता है उसे धन का लालच कभी नहीं होता, और जिसे धन का लालच होता है वो अच्छाई के रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर निकल जाता है। याद रखिए, धन अगर कमाया है अच्छे कामों में लगाओ, और अगर आपने शिक्षा हासिल की है तो उसका देश के विरुद्ध इस्तेमाल ना करो। अगर आप देश में बहुत अच्छे पंडित हैं तो लोगों को भटकाने का काम मत करो। अगर आप देश में बहुत अच्छे टीचर हैं तो उन्हें सही शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, ताकि उनका भविष्य बने। धन का लालच मत करो। आज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो धन के अभाव में, ट्यूशन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं। आप सबका फर्ज बनता है कि आप ऐसी संस्था में किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। किसी एक बच्चे की फीस न लेकर आप अपना पुण्य कमा सकते हैं। मैं अपने सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी, जो भी आपके पास आते हैं उन्हें सही रास्ता दिखाइए, उन्हें भटकने से बचाइए। चाहे धर्म कोई भी हो, सबका फर्ज है। देश में सब सुखी रहें, सब शांत रहें, सब स्वस्थ रहें और सबका भला हो। यही तो भगवान आप सबसे कहना चाहता है। आप सब ईमानदार हैं, अच्छे हैं, अपने अपने धर्म को निभाते हैं, अपने अपने लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, फिर क्यों वो रास्ता भटक जाते हैं, उसे भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये भी आप सबका पहला कर्तव्य है, परिवार का कर्तव्य भी है। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिन्होंने बहुत अलग और बहुत नेक काम करने की कोशिश हमेशा की है और आगे भी करेंगे। जो लोग अच्छा चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छा देखना चाहते हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। विरोध में सिर्फ वही खड़ा हो सकता है जो उनके जैसा नहीं बन सकता, जो उनका साथ नहीं दे सकता, जो या उनके अच्छे कामों में हाथ नहीं बटा सकता, वही विरोध करता है। ऐसे ही परिवार में भी होता है। विरोध करने वाले वही होते हैं जो लालच नहीं छोड़ सकते, जो अपनी रीति रिवाजों को नहीं छोड़ सकते, जो अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते। ऐसा तभी होता है। सब बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं। आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने जीवन को समझें और उसको अच्छा बनाएं। बुराई की तरफ से अपने बच्चों को भी हटाएं, अपने बड़ों को भी हटाएं और खुद भी हट जाएं। भगवान सब देखता है, उसकी नज़रों से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि भगवान तो एक है, नाम अनेक है
और हम सब ने अलग अलग भाषाओं में उसे बांट दिया है, लेकिन भगवान तो एक ही है। हम उसका सम्मान करते हैं। हम अपने भगवान को हमेशा अपना आदर्श मानते हैं। हम उनकी प्रेरणा लेकर अपने जीवन को चलाते हैं, उनके आशीर्वाद से चलते हैं। सब कुछ उनके आशीर्वाद से मिलता है। फिर हमें उनके बनाए हुए रास्तों को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए सच्चाई के साथ, अच्छाई के साथ चलें। आज जो एक अच्छा इंसान है वो दर दर की ठोकरें खाता है। बुरे लोग हैं जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी अच्छाई छोड़ नहीं सकता है और बुरे अच्छाई अपना नहीं सकते हैं। यही तो समझने वाली बात है कि देश में क्यों जगह जगह बुरी चीज़ें हो रही हैं, क्यों घरों में बुरी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, क्यों लोगों के मन में इतनी नफरत, कड़वाहट है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है और आप सब समझ सकते हैं, काट सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि सबसे पहले पहल अपने आप से करनी है, अपने परिवार से करनी है। जब सब लोग अपने परिवार को, अपने आप को देखेंगे तो बुराई तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी, कड़वाहट भी ख़त्म हो जाएगी। अपने घर को, परिवार को अच्छा बनाने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जब आप ये काम करते हैं तो देश तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका मन बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरी सोच से बाहर आ जाएगा। जब आप अपने परिवार में ध्यान नहीं देते तभी तो सब कुछ बिगड़ जाता है, देश में भी, समाज में भी और परिवार में भी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबकी किसी की बहन की तरह हूँ, किसी के लिए बेटी की तरह हूँ। मैं एक माँ भी हूँ, मैं पत्नी भी हूँ। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने अपने रिश्तों को अच्छा बनाएं, उनकी तरफ ध्यान दें, उन्हें समझें, उनका साथ दें। तभी आप सब देश के लिए अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि परिवार भी आपकी जिम्मेदारी है, देश भी आपकी जिम्मेदारी है और आप खुद अपनी जिम्मेदारी को उठाने के लिए संकल्प लेकर आए हैं भगवान से कि मैं सच का साथ दूंगा, सच के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा और अपनी नौकरी में भी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। छोड़ दीजिए धन का लालच, छोड़ दीजिए दूसरे के रिश्तों का लालच, छोड़ दीजिए दूसरे की प्रॉपर्टी का लालच, छोड़ दीजिए दूसरे के पद प्रतिष्ठा का लालच। अपने आप सब कुछ संभल जाएगा, बदल जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे देशवासी अपने ही घर को, अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाए, खुद को नुकसान पहुंचाए। जीवन भगवान ने दिया है, अनमोल है, रिश्ते भी अनमोल है। आपको जो कुछ मिला है वो भी अनमोल है। उसका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और भगवान से जुड़े रहें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ें, सत्य के रास्ते पर चलें और देश के हित में काम करें। वही सबके लिए सही है, सत्य है और उसी के साथ चलना है। भगवान हम सब को समय समय पर सब कुछ बताता है, सिखाता है, समझाता है। बस हम झूठे अहंकार में आकर, क्रोध में आकर, नफ़रत, कड़वाहट में आकर चीज़ों को समझना भूल जाते हैं, दुख उठाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, बदनामी भी बहुत मिलती है, बुरी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन हम फिर भी संभल नहीं पाते। संभलना बहुत ज़रूरी है हर किसी इंसान को। मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सबका परिवार भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, प्यारा दिया है। उसको ऊंचा उठाएं, देश को ऊंचा उठाएं, बुरी चीज़ों को, बुरी संगत को, बुरी सोच को ख़त्म करें, देश हित में काम करें। जहाँ कुछ गलत लगता है उसे संभालने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, लड़ाने की कोशिश ना करें। आप सब भगवान के ही प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मुझसे कुछ भी कोई गलत शब्द बोला गया है उसके लिए मैं आप सभी देशवासियों से क्षमा मांगती हूँ, अपने भगवान से भी क्षमा मांगती हूँ। लेकिन जो कुछ मेरे मन में था मैंने आप सबसे बोल दिया, इसलिए कि हर देशवासी मेरा अपना है, सबके बच्चे मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, सबके भाई मेरे भाइयों की तरह हैं। हर किसी
कि माता पिता मेरे माता पिता की तरह है। मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ कभी कुछ गलत हो या कोई गलत संगत में जाए या किसी का घर परिवार टूटे, क्योंकि सबको हक है खुशी खुशी जीवन जीने का, अच्छा करने का, अच्छा रहने का, अपने समय को बदलने का। इसीलिए मैं भगवान से जुड़ी हूँ, अपने गुरु से भी जुड़ी हूँ। इसीलिए उसकी याद में रहकर मैं हर काम करती हूँ और अपने आप को भी, अपने आस पड़ोस को भी समझाने सिखाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समझकर सीखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करती हूँ क्योंकि मैं हार नहीं मानती हूँ। इसीलिए आप सभी देशवासियों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अपने अच्छे के लिए काम करें, देश के अच्छे के लिए काम करें और आप सब जो आप इतना अच्छा दिल लेकर आए हैं उसके लिए कभी भी उदास और मायूस ना रहें। धीरे धीरे समय बदलता है, सब कुछ मिलता है, बस लालच में नहीं आना है किसी भी चीज़ के। इसीलिए हम सब कभी कभी बुरे बन जाते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।